सीओ का कॉलर पकड़ के तमाचा मारा गया है, हवलदारों को मारा गया है, इंस्पेक्टरों को मारा गया है, तो ये कानून व्यवस्था कहाँ से है? ये तो सीधा डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है ना देश। सुधार नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर तरह से विफल है। पेपर इनके आउट होते हैं, कानून व्यवस्था क्या सही करेंगे? ये पेपर यहाँ पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर बाद में रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक। हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान का यही काम है। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद यादव और आप देख रहे हैं न्यूज वेयर। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 2024 का चुनाव चल रहा है। कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस आधार पर जमानत दी है, अंतरिम बेल दी है कि आप जाइए और लोकतंत्र में प्रचार करिए, अपने प्रत्याशियों का प्रचार करिए और इसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करिए। हम आज खड़े हैं संसदीय क्षेत्र कन्नौज में। यहाँ से परसों वोट डाले जाएंगे, यहाँ पे 13 तारीख को, यानी चौथे चढ़ के। जो कन्नौज संसदीय क्षेत्र है इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। 3 जो है जनपद कन्नौज की हैं विधानसभाएं, इसमें तिरवा, कन्नौज सदर और छिबरामऊ। वहीं एक जो है रसूलाबाद है जो कानपुर देहात में आती है, और एक विधूना पड़ती है जो औरैया डिस्ट्रिक्ट की है। 5 विधानसभाओं को मिलाकर कन्नौज का संसदीय क्षेत्र बनता है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या मुद्दे हैं, वो किस आधार पे वोट करते हैं, जात को लेके वोट करते हैं, धर्म को लेके वोट करते हैं, मंदिर को लेके वोट करते हैं, या उनकी नीतियां किस प्रकार की हैं उनको लेकर, विकास को लेके वोट करते हैं। ये तय होगा यहाँ के जिस एरिया में खड़े हैं, ये स्टूडेंट का एरिया माना जाता है। यहाँ लोग बताएंगे कि किस तरीके से वोट करते हैं। तो बताओ क्या है, आप वोट किस आधार पे करेंगे? हम वोट इस बार जो है बेरोजगारी पर और महंगाई पर वोट करना चाहेंगे। जिस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हुई है, जिस हिसाब से हमारे देश में हंगर इंडेक्स इस टाइम भुखमरी की स्थिति आई है, हम उस पर देख के, हम लोग पढ़े लिखे युवा, हमें रोजगार चाहिए, हम उस पर वोट करेंगे। ना कि हम मंदिर पर, मस्जिद पर, हिंदू मुसलमान पर, हम किसी पे वोट नहीं करेंगे। हमें लोगों को रोजगार चाहिए, हम उस पर वोट करना चाहेंगे। और रोजगार के मामले में मौजूदा सरकार पूर्णतः विफल है। हंगर इंडेक्स आपने बताई है, तो मोदी जी जो है वो राशन दे तो रहे? नहीं, राशन से काम नहीं चलता। इस समय देश में 80 करोड़ जनता अगर राशन ले रही, किसी देश में आधी से ज्यादा आबादी अगर राशन ले रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ की स्थिति खराब हुई है। जब लोग कम राशन लें तो लगता है कि हाँ स्थिति सही है। यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए लोगों की स्थिति खराब है, वो भुखमरी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए राशन ले रहे, राशन लाइन लग रही है। और राशन में भी इस समय क्या दे रहे हैं? राशन में इस समय 5 किलो बाजरा दे रहे हैं, जो कि बाजरा बहुत पहले लोगों की जब कुछ उपज नहीं होती थी तब लोग खाते थे। गर्मी में इस टाइम बाजरा नहीं आप खाते। कानून व्यवस्था बता रहे बढ़िया कर दी। नहीं, कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर तरह से विफल है। पेपर इनके आउट होते हैं, कानून व्यवस्था क्या सही करेंगे? ये पेपर यूपी बोर्ड का पेपर हो, इनका यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है, इनका पुलिस का पेपर हुआ, पेपर इस स्तर पे आउट हुआ है कि पेपर जो है 100 रुपए में सड़कों पे बिकने लगा। और पेपर जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं, उन पर जो है पेपर जो है हर जगह घूम रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी भी विफल हैं। अगर ये फिर से पेपर कराए ना, ये फिर भी नहीं रोक पाएंगे। 75 साल में पहली बार, जैसे नीट है, IIT है, IAS, PCS, ये एग्जाम होते हैं, ये देश में सबसे बड़े स्तर के एग्जाम माने जाते हैं, इनसे देश चलता है। और जब इस तरह की परीक्षाएं लीक होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। इनके खुद के लोग योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये चुनाव है वो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। एक्चुअली ऐसा है ना, योगी आदित्यनाथ खुद में उनकी एजुकेशन का पता किया जाए ना, तो वो अनएजुकेटेड टाइप के व्यक्ति हैं। उनको मतलब वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर की बात करेंगे, जय श्री राम कर देंगे, पढ़ाई होगी। अरे गुंडों को हमने दुष्ट कर दिया है, कोई गुंडों को दुष्ट नहीं कर दिया है। ये क्या बता रहे हैं? सही कह रहे हम, हाँ भैया ने सही कहा है। और हम एक छात्र हैं, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ मतलब हम लोग गांव से आते हैं, कोई लोग साइकिल से आता है, किसी के पास आने जाने का साधन नहीं है, और जैसे अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर बाद में रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक। भाई जिसके पास पैसा नहीं है, वो जिसके पास पैसा है, किराए पे लेके रहते हो? बिल्कुल, यहाँ भाई लोग किराए पे रहते हैं और खाना बनाते हैं, खुद खाना बनाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने तो कह दिया कि 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के अंदर चलो, मतलब कि आप वो करा देंगे पेपर। अब हमसे पूछिए कि हम वो 6 महीने कैसे मेंटेन करेंगे? भाई हम, हमारे घर पे पिताजी हैं, ठीक है, अब पिताजी अकेले कितना कर लेंगे? हम घर का काम भी छोड़ के आए और ऊपर से यहाँ पैसा खर्च भी कर रहे हैं। 18 साल का युवा भर्ती देखना शुरू करता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 18 साल से युवा भर्ती देखना शुरू करता है। उसके बाद भर्ती 10 बार पेपर लीक होता है, 10 बार भर्ती कोर्ट में जाती है, फिर पेपर लीक, फिर भर्ती कैंसिल। ये हर बार कहते हैं कि इस बार सही करवा लेंगे, इस बार सही कर लेंगे। स्थिति यही रहती लगातार।
और उसके बाद में ये कहते कानून व्यवस्था ठीक है। सांसद को लेकर क्या तुम्हारा? सांसद को लेके प्योर जातवाद, पिछली 10 साल से जैसे कि निकले नहीं घर से, 6 बजे अपना नशे में टन, उसके बाद इन्हें कोई देश से लेना देना नहीं, कहाँ जा रहा कोई कार्य नहीं करेंगे। 6 बजे के बाद उनका वक्तव्य अलग होते हैं, किसी समाज विशेष से कह देंगे हमने तुम्हारा वोट खरीदा है, किसी के बारे में कुछ कह देंगे। ये है, उनको मतलब बोलने तक का सेंस नहीं है कि क्या बोलना चाहिए समाज, किसी समाज की गरिमा के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको। तो मैं क्या सोचते हो? हम भाई बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर, युवाओं के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। बैकवर्ड को इन्होंने अछूत कर दिया है। बैकवर्ड के लिए कोई बैकवर्ड अगर मंदिर में चला जाए ना तो वो मंदिर धोने लगते हैं। वो अब महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जाकर वो उस पर धोकर हीरों को गाली देते हैं, प्योर जातिवाद करते हैं। मंदिर बनवा तो दिया क्या दान? मंदिर बनवा उन्होंने नहीं बनवाया ना, मंदिर जनता ने बनवाया, चंदा जनता से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने क्या किया? वो तो जुमलेबाज एक्टर की तरह गए वहाँ पर नौटंकी कर चला आए। वो जी कह रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण बांट दिया जाएगा अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार आ गई। वो आरक्षण खत्म कर देंगे, बांटा नहीं जाएगा। ये तो आएंगे, जो दोबारा भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी बैकवर्ड का। वो बैकवर्ड को नहीं मानते हैं, उनका टोटल जनरल में 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने पूरा ओबीसी बैकवर्ड एससी का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया, पूरा आरक्षण खत्म कर दिया। उसके बाद जो भी भर्तियां आती हैं पूर्तिया धांधली के साथ भर्ती करते हैं। जो भी पहली बार तो भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, उसमें पैसे लेते हैं, पेपर आउट करते हैं, पेपर खरीदते हैं, पेपर कोर्ट में पहुंचा देते हैं। अगर हो भी गई तो आरक्षण खत्म करके अपने लोग हैं उन्हें लगा दिया, बस बात खत्म। इनकी योजना क्या है? ये क्या अग्निवीर योजना लाए हैं? पहले गांव का लड़का, मतलब कि जो भी गांव का लड़का सर्विस में जाता था उसका 80% लड़का मतलब आर्मी की तरफ रुझान उसका होता था। गांव में एक आर्मी की भर्ती आती तो गांव में एक त्योहार का माहौल बनता था। अब क्या है? ये जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इससे क्या देश सुधरेगा? भाई ये जब अग्निवीर वाले जब रिटायर होके आएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? तुम ये मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो मुसलमानों में बांट दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मोदी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्यवाद है, बांट देंगे आरक्षण। और जो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के, ये जो अभी अगले साल कन्नौज में मंदिर में पूजा पाठ की थी, वहाँ पे इन्होंने मंदिर धरवा दिया। तो ये जाति के धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जो मेन मुद्दा है वो यही हम देख रहे हैं कि जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सत्यम सक्सेना जी ये बताओ कि यहाँ कितने दिन से पढ़ने आ रहे लाइब्रेरी? यहाँ लाइब्रेरी लगभग हो गए होंगे 1.5 महीने। आपकी एजुकेशन क्या है अभी? अभी हम बीएड कर चुके, हर सेमेस्टर बीएड कर चुके। हाँ, तो उसके लिए अप्लाई करा होगा नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी के लिए कर चुके अप्लाई। अभी मेरा एयरफोर्स में निकल चुका, उसमें हम जो है मेडिकल आउट हो गए, नेवी भी मेडिकल आउट है और 2 अटेम्प्ट निकाले थे। हाँ, तो ये भर्ती कैंसिल हो जाती है, इसको लेके क्या तुम्हारा? अब भर्ती कैंसिल क्या, अब वो हो रही, अब क्या कर सकते हैं उसमें? तो भाई जो रुपए देता है वो आगे बढ़ता है, नहीं रुपए देता है वो भाई हम लोगों जैसे भाई। अच्छा, तो इसका मतलब का रुपए लेके नौकरी मिलती है? हाँ, तो पहले भाई सुनवाई में तो आता है कि भाई रुपए लेते हैं, इतने में पेपर लीक हो जाता है भाई, इतने तो हमारे पास तो रुपए है नहीं भाई, हम लोग तो तैयारी करेंगे। जिनके पास रुपए होंगे वो भाई नौकरी करेगा, जिनके पास रुपए नहीं होंगे वो भाई यहीं पे पड़ेगा। तो चुनाव चल रहा है अभी देश में, क्या सोच रहे हो? हाँ, चुनाव चल रहा है भाई, उसमें क्या सोच रहे भाई, जो होगा तो होगा, अब क्या कह सकते हैं उसमें। नहीं, ये चुनाव जो है वो देश का भविष्य निर्धारण करता है, युवाओं का, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का और पूरे देश की जितने भी नागरिक हैं उसको बड़ा जिम्मेदारी तरीके से निर्धारण करना चाहिए। हाँ, यही है कि भाई सबको वोट अपने हिसाब से दें, जिसको अच्छा लगे भाई। पहले वोट कहाँ दिया था? पहले तो भाजपा में दिया था। इस बार परिवर्तन क्या? परिवर्तन तो भाई परिवर्तन होगा इस बार तो सपा की है, जो इस बार तो लग रहा है सपा का है भाई। यहाँ सीट जो है अखिलेश भैया की निकल सकती है। यहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन कितने दिन में जो करे हो गए? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो तुमने क्या करे? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हो? हाँ। नौकरियों कोई पुलिस में डाली? डाला था फार्म, लीक हो गया। यहाँ कानपुर तैयारी करने गए थी, फीस खर्ची, बाद में देखा मेहनत करके पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। लीक हो जाता है। हाँ, यहाँ कहाँ रहते हैं? यही शिवराम रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के पास रहते हैं। रहने वाले कहाँ लोग? अरुआ। तो क्या किराए पे लेते हैं? नहीं, मकान है। बाहर नहीं इतना अफोर्ड कर पाते हैं बाहर, तो यहाँ आ गए, पेपर लीक हो जाता है। परिवर्तन बिल्कुल होगा, तो सारे लोगों का यही है। क्या मुद्दा है आज चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, जो बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा है,
मेन जो मुद्दा है यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे जो खड़े हैं, अभी आप देख रहे हो छिबरामऊ में भर्ती कब से नहीं आई है? भर्ती तो आ ही नहीं रही है, जो आ रही है शिक्षक भर्ती तो 2019 में आई थी जिसका एग्जाम हुआ था, उसके बाद में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। और 2019 में जो भी शिक्षक भर्ती हुई थी उसका जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी। वो ये कह रहे हैं कि वो सरकार जो कह रही है कि हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे युवा आगे बढ़ सकते हैं, नहीं स्टार्टअप शुरू करने की जो उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई है, नीतियां, कोई युवा स्टार्टअप शुरू कर सकता है अपना बिजनेस, डिजिटल भारत और तमाम चीजें। कहाँ मिल रहा है लोगों को? उसके लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। कितने लोन दे तो रहे, लोन नहीं मिल पा रहा है ना सबको। लोन लेने के लिए भी एजुकेशन लोन कितना मिल पा रहा है बताइए। बिजनेस लोन लेने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए आपको, किस बेस पे आप देंगे लोन? कानून व्यवस्था के ऊपर एक बात और बोलना चाहूंगा। 4 से 5 दिन पहले यहाँ पे मैनपुरी में माननीय सांसद जी आए हुए थे। एसपी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, सीओ कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। सीओ का कॉलर पकड़ के तमाचा मारा गया है, हवलदारों को मारा गया है, इंस्पेक्टरों को मारा गया है, तो ये कानून व्यवस्था कहाँ से है? ये तो सीधा डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है ना देश, पूरा डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करें? पाकिस्तान को हम लोगों को मारना उतना ही आसान है जितना छोटे बच्चे को मारना आसान है। कंपेयर करना है तो चाइना से कंपेयर करो, अमेरिका से कंपेयर करो। चाइना जो अपने देश में घुसते हुए बैठा हुआ है, तो चाइना घुसते हुए अपने देश में बैठा है, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? मणिपुर क्यों नहीं दिखा रहे हो? मोदी जी ने एलवेज और सीमा हैदर आप दिखा रहे हो, मीडिया पूरी बिकी हुई है। क्यों नहीं चाइना का दिखा रहे हो मुद्दा? क्यों मणिपुर का मुद्दा नहीं दिखा रहे हो आप? G20 देखा था, मोदी G20 हमने देखा था, कोई नहीं आया था सर, कोई भी नहीं आया था। देश दुनिया में आए थे, सेक्रेटरीज आए थे, बाइडेन आए थे सर, अगले दिन चले गए थे। और ये कोई वो नहीं थी। और सर मैं उस टाइम पे दिल्ली में ही था। दिल्ली में इन्होंने जो सड़कें दिखाई हैं उन लोगों को, जहाँ पे इन्होंने घुमाया है, वो सिर्फ पॉश एरिया की सड़कें हुई थी। ये दिल्ली में कुछ ऐसी जगह ले जाए, बदरपुर ले जाए, नरेला साइड ले जाए, वहाँ पे दिखाइए आप कितनी पॉवर्टी है वहाँ पे। बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे कचरा मांगते हैं, उनकी शिक्षा के लिए आप कुछ कीजिए। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। नीट का पेपर, सर मैं नीट का छात्र हूँ, 1 साल दिल्ली में रह के पढ़ाई की मैंने, यहाँ पे आके नीट का पेपर दिया आके। सर नीट का पेपर लीक हो गया, बताओ क्या करें? 18 घंटे हम लोगों ने पढ़ाई की है, उसके बाद नीट का पेपर लीक हो गया है, अब हम लोग बताओ क्या करेंगे? अच्छा, तो वो तो ये कहते हैं मोदी का, जब से मोदी जी देश में आए हैं सबसे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। नहीं, कहाँ बज रहा है? चाइना दोस्त हो गया है, पाकिस्तान कौन दोस्त हो गया है? दोस्त होता तो सर अपने देश में कब्जा थोड़ी ना करता। वो तो कह रहे कब्जा किया। अरे सर मेरे फादर आर्मी में है, सियाचिन ग्लेशियर में रह के आए हैं, सिक्किम में रह के आए हैं। आर्मी वालों से ज्यादा आप थोड़ी ना जानते हो, कोई भी नहीं जानता है। उनको रियल सिचुएशन वहाँ की पता है कि कितना अंदर घुसा बैठा है, कितना नहीं घुसा बैठा है। मोदी जी को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस, तमाम देशों को तो सर उन्हें पता है कि सामने वो घूम नहीं पाएंगे, वो घूम रहे हैं। भारत पहले घूमो ना। भारत की स्थिति देखो आप कहाँ पे जा रही है, शिक्षा कहाँ पे जा रही है। बीजेपी आई है ना, 2014 से पहले डेटा निकाल के देख लो, 2014 के बाद का देख लो, जो देश में भुखमरी है। 2014 से पहले मनमोहन सरकार में जो 55 पायदान पे था, और आज मेरा देश जो है 111वें नंबर पे है, जो कि पाकिस्तान से नीचे गया है। और भारत की शक्तिशाली जो रिपोर्ट है वो अगर आप देख लो तो उसमें शक्तिशाली में भारत मनमोहन सिंह जो छोड़ के गए थे तब 3रे नंबर पे था, और आज मेरा देश 7वें पायदान पे खड़ा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी चौगुनी महंगाई हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था वो गड़बड़ा रही है सब। जीडीपी का 80% देश पर कर्ज है। 2014 में 55,000 करोड़ वो था कर्ज। आज हम देखते हैं 155,000 करोड़ कर्ज हो गया, जो कि मोदी ने 9 साल में ही 2 गुना कर बढ़ा दिया, मात्र 9 साल में। इतना मोदी ये कह रहे हैं कि हम तो मंदिर बनवा दिया। अरे मंदिर, केवल मंदिर थोड़ी ना, बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो। मंदिर, राम, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान का यही काम है। बाकी देखो देश में भुखमरी कहाँ पे जा रहा है, वो पाकिस्तान का रोना रहते हैं। हम देख रहे पाकिस्तान हर मामले में मतलब ऊपर बढ़ रहा है। भुखमरी में देख लो, भुखमरी में पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारे देश हमसे आगे हैं। वो जी कह रहे हैं तो पायदान 111वें नंबर पे कर दिया। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग आतंकवादियों के समर्थक। आतंकवादी वो तो इसमें दिख रहा है, इसमें बलात्कारी शामिल है। देख रहे हो आप खुद, वो वहाँ का रेवन्ना नहीं, कर्नाटक का। हाँ, अभी आपने देखा होगा, अभी आपने जो ये सुब्रत पाठक है, 52 लोगों पे वो मुकदमा दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि वहाँ पे कन्नौज में पुलिस चौकी में घुसकर मारपीट की गई है। हाँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भुखमरी है, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है। यही होना चाहिए देश का मुद्दा। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से।
हाँ लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हमने देखो अब आप देखो जीएसटी जो है सबसे ज्यादा एजुकेशन पे लगा दी इसलिए कि गरीब आदमी पढ़ ही ना पाए, पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, तो बस फिर धर्म के नाम पर राजनीति होगी। बता रहा था समाजवादी पार्टी के समर्थक हुआ है। आप मुझे क्वेश्चन करो, कोई सा भी क्वेश्चन करो, कहीं से भी करो। हाँ तो ये बताओ कि क्वेश्चन तो करें, वो कह रहे कि पकौड़ा तलना रोजगार दे तो रहे। हाँ तो बस यही तो है, बता दो रहे पकौड़ा वाला उनका यही मतलब तभी तो 18% जीएसटी लगी है। जीएसटी 18% इसीलिए क्या है कि गरीब आदमी वो पढ़ नहीं पाएगा भाई, समझे। जो पैसे वाले हैं अडानी इन्हीं का सब हो रहा है। हाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, तो वोट क्या खाएगा, महंगाई इतनी हो गई है भाई। तो यहाँ के सांसद ने कोई विकास नहीं करा। यहाँ के सांसद एक काम मुझे गिना दे, यहाँ तक कि तुरवा मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ, वहाँ पे दवाई तक नहीं मिल रही है आजकल। सब वहाँ पे सब, हाँ कहीं थाने पे चले जाओ, कहीं सब दलाली हो रही है हर एक जगह। तो अखिलेश यादव जब थे तब बढ़िया चल रहा था मेरे हिसाब से, इस गवर्नमेंट एग्जाम पे बढ़िया चल रहा था। और वो देख कांग्रेस की गवर्नमेंट देख लो आप ना, डेटा निकाल के देख लो 2014 के पहले 2014 के बाद का डेटा निकाल के देख लो।